प्रमोद एक गरीब मजदूर था और अपने परिवार का गुजारा वो उसी छोटे से काम से कर रहा था। प्रमोद की पत्नी और उसके बच्चे जो कुछ भी घर में था उसी से ही खुश रहते थे। प्रमोद की बड़ी बेटी अदिति 11वीं कक्षा की छात्र थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, और उसकी छोटी बहन नंदिनी भी 9वीं क्लास में पढ़ती थी और उनकी माँ एक घरेलू औरत थी। माँ, कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह तुम डोसा मत बनाया करो, उस दिन मैं भूखी रह जाती हूँ। मेरी क्लास के सब दोस्त मेरा डोसा खा जाते हैं। माँ, ऐसा करो, आज दीदी को लंच ही मत दो। तू अपने दोस्तों को मना क्यों नहीं करती? भला ये क्या बात हुई कि किसी का भी टिफिन खोलकर खा लो? माँ, किसी का भी नहीं, वो सिर्फ आपकी बेटी का टिफिन खोलकर खाते हैं, क्योंकि आपकी बेटी की माँ बहुत ही टेस्टी डोसा सांभर बनाती है। किसी दिन सबको घर पर बुलाकर ही डोसा खिला दो। नहीं, फिर भी मेरा लंच इसी तरह ही खा जाया करेंगे, मुझे नहीं बुलाना किसी को घर पर। दोनों बहनें स्कूल के लिए निकल जाती हैं और स्कूल में जैसे ही लंच टाइम होता है और सबको पता चल जाता है कि अदिति डोसा लेकर आई है, सारे उसके पास आकर बैठ जाते हैं। लगता है किसी दिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारी मम्मी से डोसा बनाना सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हो, डोसा हम लोगों के घर में भी बनता है, लेकिन जो स्वाद अदिति के घर के डोसे का है वैसा किसी के घर भी डोसे में नहीं आता। अदिति बेचारी चुपचाप बैठे हुए देख रही थी और सब लोग मजे से उसका लंच खा रहे थे। जिस दिन वो डोसा लेकर आती थी तो 3-4 डोसे लेकर आती थी। स्कूल का समय इसी तरह बीत रहा था कि एक दिन अचानक उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उनके पिताजी प्रमोद बीमार क्या हुए, फिर वो कभी बिस्तर से उठ ही नहीं पाए और उनका देहांत हो गया। घर की हालत बुरी तरह चरमरा गई। अदिति और नंदिनी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, फीस भी कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर की माली हालत ने उन दोनों को परेशान कर दिया और पहली बार अदिति अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर पास नहीं हुई। क्यों रे अदिति, इस बार तेरे नंबर क्यों नहीं आए? क्या तू नहीं जानती बेटा कि तेरे बाबा के गुजर जाने के बाद अब तू ही हमारा सहारा बनेगी? पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो फिर कहीं काम भी नहीं मिलेगा। माँ, जब से बाबा गुजरे हैं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। घर में कुछ भी तो सही नहीं हो रहा। बड़ी हो गई हूँ, सब समझती हूँ कि तू किस तरह घर चला रही है। तीनों माँ बेटी उदास होकर बैठ जाती हैं। अगले दिन अदिति और नंदिनी जब स्कूल से आ रही थी तो अदिति देखती है कि रोड पर एक जगह एक आदमी डोसा बनाकर बेच रहा था। वो काफी देर वहीं खड़ी हुई उस आदमी को काम करते हुए देखती रही। क्या हुआ दीदी, घर नहीं जाना है क्या? और उस आदमी को क्यों देख रही हो? नंदिनी, मैं सोच रही हूँ कि हम भी डोसा बेचने लगते हैं। इसके लिए माँ कभी भी राजी नहीं होगी। वो तो चाहती हैं कि आप पढ़ लिख कर कहीं नौकरी करो। हमारी माँ बहुत भोली है नंदिनी, उन्हें नहीं पता कि अभी पढ़ाई करके नौकरी मिलने में कई साल लग जाएंगे। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है कि कहीं नौकरी कर ले। अब हमें ही कुछ सोचना होगा। दोनों बहनें घर आ जाती हैं कि तभी अदिति अपनी माँ से कहती है, माँ, आज तू डोसा बनाएगी तो मुझे भी अपने साथ खड़ा कर लेना। मुझे भी आप ही की तरह डोसा बनाना सीखना है। तुझे क्या जरूरत पड़ी है डोसा बनाने की? मैं हूं तो। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। लेकिन जब शाम को अदिति की माँ डोसा बनाती है तो अदिति आज सारा काम खुद करती है। जैसे जैसे माँ बताती है अदिति ठीक वैसे ही डोसा सांभर और चटनी बनाती है। जब वो खाने के लिए बैठते हैं, वाह दीदी, आपने तो माँ से भी अच्छा डोसा बनाया है। हाँ हाँ नंदिनी, बिल्कुल सही कह रही है अदिति, सच में तुमने बहुत अच्छा डोसा बनाया है। माँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी 12वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊँगी, लेकिन अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो क्या तू मुझे देगी? क्या चाहिए बेटी तुझे? माँ, हम दोनों स्कूल से 2 बजे आ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि शाम के समय में डोसा बेचने का काम करूँ, जिससे घर में आमदनी का जरिया बने और हम लोगों के हालात भी अच्छे हो पाए। ये सुनकर अदिति की माँ थोड़ा उदास हो जाती है। बहुत अच्छी बात है बेटा कि तू घर परिवार के बारे में इतना सब कुछ सोच रही है, लेकिन तुझे पता है ना, तेरे बाबा चाहते थे कि तू पढ़ लिख कर नौकरी करे। माँ, समय एक सा तो नहीं रहता है ना। बाबा जिंदा होते तो ये ख्याल भी मेरे मन में नहीं आता। नंदिनी भी अदिति का साथ देती है और अदिति की माँ इस बात के लिए राजी हो जाती है। अदिति की माँ इधर उधर से पैसे करके अदिति के लिए एक छोटा सा डोसा कॉर्नर खुलवा देती है। स्कूल से घर आने के बाद अदिति अपने डोसा बनाने का सारा सामान लेकर अपने कॉर्नर पर पहुंच जाती और डोसा बनाकर बेचने लगी। दीदी, आप अकेले मेहनत क्यों कर रहे हो?
मैं और माँ भी तो आपके साथ काम कर सकते हैं। जानती हूँ नंदिनी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बाबा का सपना पूरा करो, और मैं माँ से काम नहीं करवाना चाहती। उन्हें घर से बाहर जाकर काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, और फिर वो घर का काम करते हुए अच्छी लगती है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई तकलीफ हो। अदिति के स्कूल में उसकी क्लासमेट को भी पता चल जाता है कि अदिति शाम के समय डोसा बेचने का काम करती है। अदिति, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है कि तुम एक समझदार लड़की भी हो, जो अपने परिवार को संभालने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। देख लेना, एक दिन तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। 12वीं के बाद शायद तुम लोगों से ना मिल पाऊँ। और मेरे मम्मी पापा तो मुझे आगे पढ़ने के लिए शायद दिल्ली भेज देंगे। मुझे तुम सब लोगों की बहुत याद आएगी। कोई बात नहीं दोस्तों, मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा यहीं मिलूंगी। जब कभी तुम्हारा यहाँ आना हो तो मेरे पास ज़रूर आना। सब लोग गले मिलते हैं और उसके बाद अपने पेपर देने के बाद सब लोग अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। अदिति अपने आगे की पढ़ाई नहीं करती और वो सुबह से शाम तक डोसा बेचने का काम करती है। अदिति का डोसा धीरे धीरे सब जगह फेमस हो जाता है और उसके पास लोगों की काफ़ी भीड़ लगने लगी। कभी कभी वो अपने काम में बड़ा उतार चढ़ाव देखती। 4 साल हो चुके थे। लोगों ने अलग अलग तरह के डोसे बनाने शुरू कर दिए थे और अदिति आज भी पारंपरिक तरीके से डोसा बनाती थी। कितनी गलत बात है। डोसा तो डोसा होता है। बचपन से डोसे में आलू प्याज पनीर ही देखते हुए आई हूँ, और आजकल तो ना जाने लोगों ने डोसे का क्या बना दिया है। कभी उसमें पिज्ज़ा का सॉस डाल देते हैं तो कभी चॉकलेट वाला डोसा। तो तुम भी वो सब बनाकर बेचो ना दीदी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं तो बस प्लेन डोसा, आलू डोसा, प्याज डोसा और पनीर डोसा ही बनाती हूँ। ये चाउमीन डोसा, पिज्ज़ा डोसा, चॉकलेट डोसा, ये हमारा कल्चर नहीं है। तूने बिल्कुल सही कहा बेटा। माना कि तेरे पास तेरे बंधे बंधाए कस्टमर हैं, लेकिन तू कभी भी भेड़ चाल का हिस्सा मत बनना। तुम्हारी पहचान इन्हीं चीज़ों से है और हमेशा इन्हीं चीज़ों को बनाना। अदिति बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाती थी, इसलिए उसके पास पूरा दिन लोगों की आवाजाही बनी रहती थी। एक दिन एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी अदिति के स्टॉल के पास आकर रुकती है। उसमें से एक रौबदार आदमी और एक औरत अदिति के पास आते हैं। तुम्हारा नाम अदिति है? जी, मेरा नाम ही अदिति है। मेरा नाम महेश्वर है। मेरी बेटी की शादी है और उसने खास तौर पर मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि वो चाहती है कि शादी के मेन्यू में तुम्हारे हाथों का डोसा हो। तुम शादी में डोसा बनाने का क्या चार्ज करती हो? ये सुनकर अदिति हैरान हो जाती है, क्योंकि वो आज तक किसी भी शादी पार्टी में डोसा बनाने के लिए नहीं गई थी। ये उसका पहला मौका था जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। मन ही मन वो जल्दी जल्दी हिसाब किताब लगाती है। ये 2000 एडवांस लो और 3 शादी खत्म होने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। ये शादी का कार्ड है और इसमें एक पर्ची है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। समय से आ जाना। हाँ। उन लोगों के जाने के बाद अदिति बहुत खुश होती है। शाम को काम खत्म करने के बाद जब वो घर आती है तो नंदिनी और अपनी माँ को भी ये खुशखबरी देती है। माँ, मुझे पहली बार किसी शादी का ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं नंदिनी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ दीदी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसी बहाने मुझे भी अमीर लोगों की शादी देखने का मौका भी मिलेगा। अदिति नंदिनी शादी वाले दिन जाकर वहां पर डोसा लगाते हैं। जो भी नंदिनी के स्टॉल पर आकर डोसा खाता, वो दूसरी पारी डोसा लेने जरूर आ रहा था। तभी वहां एक बड़ा ही हैंडसम सा लड़का, जिसने महंगा कोट पैंट पहना हुआ था और हल्की दाढ़ी, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था, अदिति के पास आता है। पहली बार तुम्हें साड़ी में देख रहा हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो और डोसे का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। तुम बिल्कुल नहीं बदली अदिति। अदिति ध्यान से उस लड़के को देखती है, लेकिन दाढ़ी और चश्मे में वो उसे पहचान ही नहीं पाती। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम भला कहाँ मुझे पहचानोगी? तुम ठहरी फेमस डोसे वाली। तुम्हारी तरक्की हुआ देख मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो तुम्हें पहली ही नजर में पहचान लिया था। अदिति बहुत ध्यान से देखती है। आदि को अपने सामने देखकर अदिति बहुत खुश होती है। नंदिनी भी आदित्य से मिलती है। आदि एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। यहाँ अपने एक रिश्तेदार की शादी में आया हुआ था। दोनों दोस्त अपने अपने बारे में बताते हैं। जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि तुम मुझे पहचान लोगी, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, नंदिनी की पढ़ाई खत्म होने के बाद पहले उसकी शादी होगी, उसके बाद मैं देखूंगी। माँ का भी तो ख्याल रखना है। आदि अदिति से अपने माता पिता को मिलवाता है। उसके मम्मी पापा को अदिति बहुत अच्छी लगती है। सुंदर, नरम लहजे में बात करने वाली तथा अपने काम के लिए फेमस होना।
उसके माता पिता को ये सारी बातें अदिति में बहुत अच्छी लगती हैं। आदि जब बताता है कि वो अदिति को पसंद करता है, उसके घर वाले भी अदिति को अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। अदिति की मां नंदिनी और आदि अदिति को बहुत समझाते हैं। वे उसे समझाते हैं कि काम कभी नहीं रुकेगा। अदिति हाँ बोल देती है, लेकिन शर्त रखती है कि नंदिनी की ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो जाएगी, उसी के बाद ही वो आदि से शादी करेगी, जिसके लिए सब राजी हो जाते हैं। और नंदिनी की ग्रेजुएशन के बाद आदि और अदिति की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी अदिति डोसा बनाने का काम करती है, लेकिन अब उसके पास एक बड़ी सी दुकान थी और वो आज भी अपनी माँ और बहन का ख्याल रखती थी।